से दोस्तों, आज 31 मार्च 2026 का दिन है और आज तो मार्केट बंद थी। बट कल किस तारीख मार्केट जो खुली थी उसका अपडेट आ चुका है। और आप जैसा देख रहे हो कि ये मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो है। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय जोड़ लें। आप जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मेरा पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप, मिड कैप बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा इन द सेंस कि मेरा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है, इसलिए मैं अभी लेके चल रहा हूँ। और जैसा मैंने पहले बताया था कि अभी मैं कंटिन्यू 5 सालों तक स्मॉल और मिड कैप में करूँगा और धीरे-धीरे फिर मैं लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप की तरफ मैक्सिमम शिफ्ट करूँगा। जैसा कि देख रहे हो दोस्तों, मेरा पोर्टफोलियो में बेंचमार्क 1 साल का बेंचमार्क में भी कम गिरा है, 3 साल के बेंचमार्क में भी हमारा पोर्टफोलियो कम गिरा है। और मेरे पोर्टफोलियो में एसेट्स एलोकेशन आप देख रहे हो कि मिड कैप 35% के लगभग है और स्मॉल कैप 35% के आसपास है और लार्ज कैप 20% के आसपास है। मतलब मिड और स्मॉल कैप में हमारा दोनों मिला के 70% के आसपास मेरा लार्ज और मिड कैप में एलोकेशन है। और स्टॉक का एलोकेशन इस तरह का है, इंटरनल में हमारा है, बीएससी में है। ये हर महीने एक्चुअली दोस्तों ये चेंज होते रहता है। परसिस्टेंट में है, मैक्स हेल्थ केयर में 15,000 है। तो इस तरह का एलोकेशन हमारे पोर्टफोलियो में बना हुआ है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि हमारा पोर्टफोलियो 2026 में कैसा रहना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि मिड कैप, स्मॉल कैप में गिरावट ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही मार्केट अप होगा ना, सबसे तेज़ी से ये पोर्टफोलियो रन अप होगा। और स्मॉल कैप का नियम है दोस्तों कि 2 साल, 3 साल नहीं चलेगा, लेकिन जिस साल अगर ये चलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा हमारा ग्रोथ होगा। शायद 50% चल जाए, 25% चल जाए। बट स्मॉल कैप का नेचर यही है कि ये रुक-रुक के ही चलता है। इसलिए 2026 का पोर्टफोलियो में आप स्मॉल कैप, मिड कैप को जोड़ें। और अभी तो मार्केट में गिरावट है, आप चाहे तो थोड़ा-थोड़ा लमसम कर सकते हैं। अगर एसआईपी चल रही है तो एसआईपी को चलने दें। अगर पैसे नहीं हैं तो पोर्टफोलियो को आप ऐसे एज़ इट इज़ रहने दें। आपको ₹1 निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप 6 महीने, 1 साल बर्दाश्त करो। जैसे ही युद्ध खत्म होगा, तेल का प्राइस नीचे आएगा, अर्निंग हमारी अच्छी होगी, उसमें 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी और भी लग सकते हैं। तब तक आप 1-2 साल में इसको एक्युमुलेट करो। हमारा दोस्तों 2026, 25 या 2024 में कम से कम 3 साल का आपको देखना है कि कौन-सा स्मॉल कैप, मिड कैप अच्छा परफ़ॉर्म किया गिरते मार्केट में भी। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, इसमें इसकी रैंकिंग जो है, इसकी रैंकिंग आपको दिखा रहा है दोस्तों, ये 2 नंबर पे है। मतलब लगातार 2-3 साल से ही अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और मार्केट से भी कम गिर रहा है या मार्केट के बराबर गिर रहा है। इसी तरह आपको हर म्यूचुअल फंड का एक अलग-अलग अपना रिकॉर्ड है। बंधन भी अच्छा है और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, ये तो बहुत बेहतरीन फंड है, बहुत पुराना फंड है। तो आप ऐसा कर सकते हो, कुछ नए फंड भी ले सकते हो, कुछ पुराने फंड भी ले सकते हो। जैसे हमारा मोतीलाल ओस्वाल बहुत अच्छा चला, बट दोस्तों सबसे ज़्यादा नेगेटिव इसी में ज़्यादा है। पराग पारेख तो मतलब ऑल वेदर फंड है ये हमारा। मेरे एसेट्स ये जस्ट अभी 1 साल हुआ है फंड, बट इसकी पोर्टफोलियो बहुत अच्छी लगी मेरे को, इसलिए मैंने इनमें इन्वेस्टमेंट किया हूँ। एडलवाइस मिड कैप, ये भी फंड काफ़ी सालों से अच्छा कर रहा है। टॉप 5, टॉप 4 में हमेशा ये टॉप 3 में रहता है ये। एसबीआई चिल्ड्रन फंड दोस्तों ये एक्चुअली रेगुलर प्लान है। मैं इसमें आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें से भी गाइडलाइन भी आई है कि ये शायद ये फंड चिल्ड्रन या रिटायरमेंट बेनिफिट फंड या जो भी फंड है, और ये सब फंड बंद होने वाले हैं। मे बी कन्वर्ट होगा या मैं विथड्रॉ करूँगा इन फ्यूचर। उसके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप, ये भी वेल वेदर फंड है, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मोतीलाल स्मॉल कैप फंड, ये भी बहुत अच्छा फंड है और मैं अभी लमसम करूँगा महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल, ये भी बहुत बेहतरीन फंड है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हो इसकी रैंकिंग क्या है। ये अभी इसकी रैंकिंग देखो, 3 सालों में ये तीसरे रैंक पे है। ये भी फंड बहुत अच्छा है, मैं इसी में लमसम करूँगा। दोस्तों 2026 में आपको जो भी इन्वेस्टमेंट है, जितना पैसा है आप इसमें कीजिए। और ये हमारे पोर्टफोलियो में जितने भी स्मॉल कैप या मिड कैप अच्छे फंड है, इसके अलावा भी बहुत अच्छे-अच्छे फंड हैं। लेकिन आप ज़्यादा नहीं, 2-3 स्मॉल कैप, 1-2 मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप लेके आप चल सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि मैंने एक समय में क्वांट स्मॉल कैप फंड लिया था। वो फंड
कुछ समय में अच्छा चला, फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया। फिर बीच में मैंने टाटा भी लिया था, मैंने टाटा को भी रिप्लेस किया। तो क्या है कि दोस्तों अगर 3-4 फंड होंगे ना, अगर एक फंड नहीं भी चलेगा तो हमें घबराहट नहीं होगी, 3 फंड हमारे चलेंगे, कभी 2 फंड चलेंगे, तो बार-बार पोर्टफ़ोलियो चेंजेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक ही स्मॉल कैप लेते हो, क्योंकि स्मॉल कैप का मार्केट बहुत बड़ा होता है। इसमें कुछ माइक्रो कैप भी होते हैं, कुछ लार्ज कैप भी होते हैं, कुछ मिड कैप भी होते हैं। तो आप 4-5 कम से कम लेके चलो। और टाइम कम से कम तो 10 साल का तो होना ही चाहिए। 10 साल से नीचे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। उसी तरह आपको मिड कैप में भी 2-3 लेके चलना है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर मेरे पास सिर्फ़ अगर मोतीलाल स्मॉल कैप, मिड कैप होता, तो हमारा देखो 20% का नेगेटिव है। लेकिन निप्पॉन में हमारा 7% का पॉजिटिव है और हमारा इडेलवाइस में -2% का नेगेटिव चल रहा है। तो ओवरऑल हमारा एवरेजिंग हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से आप पोर्टफोलियो अपना बनाइए और अपना राय ज़रूर लीजिए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलेगा। और आगे जैसे मैं लमसम करूँगा या आगे जो भी मैं फंड डालूँगा, मैं अपडेट करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।